नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और दशहरे का पर्व जो है देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उस ओर हम रुख करेंगे क्योंकि रावण दहन की जो बेला है कुछ ही देर में आएगी। गोधूली बेला के समय रावण दहन होता है, तो वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक खबर जो हमारे सहयोगी ने कुछ समय पहले मध्य प्रदेश से हमें भेजी थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महीने भर पहले खून से लथपथ आधे कपड़ों में दरवाजों पर दस्तक देने की तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया था। आरोपी पकड़ा गया है। घायल बच्ची कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही है। खबर सुर्खियों में रही। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए, अब वो अपने घर पहुंच गई है। तबीयत तो उस लड़की की ठीक हो गई है, लेकिन उसके जख्म जो हैं वो जस के तस है। ये वायदों के जख्म जो पूरे नहीं हुए हैं। ये रिपोर्ट फिलहाल अभी तैयार नहीं हो पाई है, लेकिन हम अपने सहयोगी से बात करेंगे। और हमने बात की थी अर्चना सहाय से, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि तमाम वायदे हुए और वो सहायता उन तक नहीं पहुंची है। लड़की अब अपने घर पहुंच चुकी है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या प्रावधान होते हैं, उनकी कैसे मदद की जा सकती है? अर्चना सहाय, बताइए। अगर किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ लैंगिक शोषण हुआ है, तो उन बच्चों को सारी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार करती भी है। कॉम्पनसेशन के माध्यम से उनको कॉम्पनसेशन दिया जाता है। इंटरिम रिलीफ चाहिए तो इंटरिम रिलीफ कलेक्टर के माध्यम से दी जाती है। जिस भी परिस्थिति में बच्चा है तो सबसे पहले उसको उसकी हेल्थ को ध्यान दिया जाता है कि उसके स्वास्थ्य सही हो जाना चाहिए। उसके साथ जो भी उसका डैमेज हुआ है उसको पूरी तरीके से वो बच्चा ठीक हो जाए। बच्चा मतलब लड़का या लड़की, दोनों के साथ में अगर ये हादसा होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत उनको तमाम वो सुविधाएँ मुहैया कराई जाती है जिस सारी सुविधाओं का जो बच्चा हक रखता है। और बाल कल्याण समिति जो हर ज़िले में स्थापित है पूरे हिंदुस्तान भर में, जो एक मैजिस्ट्रल पावर रखती है और वो जेजे एक्ट के तहत बनाई गई समिति है, उस समिति का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों के साथ, चूँकि पॉक्सो एक्ट कहता है कि जैसे ही बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ है 24 घंटे के भीतर उनको ये जानकारी जो है बाल कल्याण समिति, जिसको हम CWC भी कहते हैं, उनको ये जानकारी देना है। और जैसे ही ये जानकारी CWC के पास आती है वो तमाम सुविधाएं बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। अगर मेडिकल चाहिए तो पूरा मेडिकल का हेल्प, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, जो भी चाहिए वो ज़रूर बच्चों को दिया जाता है। कॉम्पनसेशन जो विक्टिम है कॉम्पनसेशन एक्ट के तहत बच्चों का हक है, केस के ऊपर डिपेंड करता है और कोर्ट इसके ऊपर राशि निर्धारित करती है। और अगर इंटरिम रिलीफ चाहिए, इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो वो भी सुविधा तुरंत कलेक्टर के माध्यम से बच्चों को दी जाती है। और ये चूँकि बच्चों का हक है, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, तो न्याय की प्रक्रिया में स्पेशल कोर्ट, जिसको हम पॉक्सो कोर्ट भी कहते हैं, वो भी बच्चों को पूरी तरह से सुविधाएं देने के लिए सक्षम है और वो देते भी हैं। और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अनुराग द्वारी के पास। अनुराग, आपने एक रिपोर्ट भेजी लेकिन हम दिखा नहीं पाए, बन नहीं पाई है अभी, लेकिन आपसे यही कि बहुत दुखद स्थिति है कि जो लड़की इस तरह की स्थिति में रही, अब घर पहुंच गई है। वायदे सबने किए लेकिन कुछ उस बच्ची को हासिल नहीं हुआ है। क्या ज़मीनी स्थिति है, ज़रा दर्शकों को बता दीजिए अभी। बहुत दुखद ये मामला जो पिछले महीने इसी वक्त के आसपास हुआ था निधि। और जब हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला आज बच्ची के गांव में गए तो देखा बच्ची अपने घर से 300 मीटर की दूरी पर जो हैंडपंप है वहां अपनी चाची के साथ पानी भर रही थी। 12 अक्टूबर को ही वो बच्ची अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसे 2 अस्पतालों में बार बार रेफ़र करना पड़ा। 14 साल की नाबालिग बच्ची है, छोटी बच्ची है। कई बार वो कई शब्द ठीक से बोल नहीं पाती है। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे। उस घटना के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि उस शख्स ने मध्य प्रदेश की आत्मा पर चोट की है और उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा जो आरोपी था, और साथ ही साथ भरोसा दिलाया था कि इस बच्ची को हर संभव मदद दी जाएगी। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि सरकार या फिर राजनीतिक दलों की तरफ से आज तक जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने भी 5 लाख रुपए की मदद का वायदा किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला है। जो सबसे बड़ी मदद मिली है वो 1500 रुपये की मदद मिली है जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से। वहाँ से स्थानीय विधायक कांग्रेस के, उन्होंने भी बच्ची के गाँव जाना उचित नहीं समझा।
जो वहाँ के सरपंच हैं वो तक बच्ची के घर पर नहीं गए हैं। बच्ची के घर में चूल्हा है, यानी उज्ज्वला योजना का कोई लाभ नहीं, प्रधानमंत्री आवास का कोई लाभ नहीं। जो बच्ची के दादा हैं बेहद गरीब हैं, बच्ची की माँ बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। ऐसे में एक बच्ची जो रेप की पीड़िता है उसे हर संभव अभी चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत है। 12 दिन पहले अस्पताल से छूटी है, वो घर के तमाम कामकाज कर रही है, सरकारें सिर्फ आश्वासन दे रही हैं। कन्या भोज का आयोजन हो रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें प्रतीकात्मक हो रही हैं जिससे लगे कि सरकार महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत मददगार है। और एक और बड़ी बात, इस गांव में लगभग 700 परिवार यहाँ रहते हैं, आधे लगभग सवर्ण हैं और आधे दलित परिवार हैं। ये बच्ची भी दलित परिवार से आती है और इस बच्ची के परिजनों का आरोप है कि छुआछूत की वजह से, एक उनका हैंडपंप भी अलग है और छुआछूत की वजह से ही उन पर कोई मदद नहीं पहुंची है, क्योंकि आज भी उन्हें अलग नज़रिए से देखा जाता है। ये बच्ची के परिजनों का आरोप है। तो बहुत गंभीर आरोप है और ऐसे में सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि शासन प्रशासन का कोई शख्स, जबकि मदद का आश्वासन सीधे सबसे टॉप से यानी मुख्यमंत्री के लेवल से मिला था, उसके बाद भी इलाज के बाद आज तक बच्ची के पास या उसके परिजनों के पास कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। बिल्कुल अनुराग, आपने जिस तरह से ये खबर सामने रखी है, चीज़ें सामने रखी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि सिर्फ 1500 रुपये की मदद पहुंची है, वो भी स्थानीय उम्मीदवार, क्योंकि एक चुनावी माहौल है और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम वादे करते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं, बच्चियों की हिफाजत की बात करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। अब मुझे बताया जा रहा है अनुराग द्वारी की ग्राउंड रिपोर्ट हमें मिल गई है, तो आइए आगे बढ़ने से पहले वो ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। महीने भर पहले इस बच्ची के जख्म ने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक ऑटो रिक्शा चालक ने उसके साथ कथित तौर पर बेरहमी से बलात्कार किया। खून से लथपथ आधे कपड़ों में उज्जैन की सड़कों पर वो मदद की गुहार लगाते दिखी, लेकिन सबने आंखें मूंद ली। एक सन्यासी ने पहले पुलिस फिर उसे अस्पताल पहुंचाया। आरोपी पकड़ा गया, सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए, जिंदगी चलती रही। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे। पर्व त्योहार मनाए गए, राज्य चुनावी शोर में डूब गया। 12 अक्टूबर को पीड़ित अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गई। महीने भर बाद जब बच्ची के हालात को देखने एनडीटीवी की टीम सतना के करीब उसके गांव पहुंची तो क्या पता लगा, सुनिए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि सतना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये जो गांव है जहां पर पीड़िता है, उज्जैन में 1 माह एडमिट होने के बाद वहां वापस आ चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक शासन प्रशासन के किसी नुमाइंदे ने यहां तक आने की जहमत तक नहीं उठाई है। फूस के झोपड़े में डरी सहमी बिटिया बैठी थी। बगल में सुलगता चूल्हा और घर बता रहा था कि कैसे सरकारी योजनाएं इस घर से रूठी हैं। महीने भर पहले वो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। अब पानी तक लाने के लिए घर से 300 मीटर दूर अपनी चाची के साथ जाती है, खाना बनाती है। वापस आने के बाद यहाँ के जो जिला प्रशासन है, इससे कुछ लोग मिलने आए आपके पास में अभी तक? हाँ, तो जो जिला उला के कोई नहीं आया मेरे पास। किसी प्रकार की कोई योजना, कोई मैं आय का क्या साधन है आपका? आय का कैसे, मतलब परिवार कैसे चलाते हैं आप लोग? हो गया है धंधा, अपन खवाएं पियाएं न चाहिए का बेचे न सिखाएं। किनसे? बकरी से। बकरी को चराने से? हाँ। अच्छा, इसको चला कर जो है इसे दूध बेचते हैं? दूध बेचे नहीं हुई, बच्चा पिया दिए। अच्छा, उससे चाहिए। परिवार कहता है ये हैंडपंप गांव में छुआछूत की मिसाल है। पीड़ित अनुसूचित जाति के दोहर समुदाय से है। भाई की शिकायत है, इस वजह से गांव में सरपंच और शासन प्रशासन ने उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। गांव में लगभग 700 वोटर हैं, जिसमें आधे अगड़ी जाति से, आधे दलित। हम नहीं चाहते हैं सर, हमारे अभी कोई बड़ी जाति के होता सर तो सर पूरा जिला के लोग वो होते, हमारे छोट जाति के हैं तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। आंकड़े ये भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 2021 में देश में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध की 50,900 घटनाएं दर्ज हुई। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 7,211 था। देश में 2021 में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध दर 25.3% थी, जबकि मध्य प्रदेश में 63.6%। अभी तक तो सर यहाँ सरकार कोई योजना नहीं दी है। हालत वही उज्जैन वाली दवा गोली उसकी चल रही है। अभी स्थिति उसकी ठीक है, बोलने चालने लगी है। जानकारी तो है, लेकिन अभी तक उसको
कोई अभी लाभ नहीं मिला है, लेकिन अभी सुरेंद्र सिंह गहवाल जी आए थे तो उसके लड़के को 1500 रुपये दे के गए थे, थोड़ा बहुत ये सब्जी भाजी के लिए, और मेरे को कोई जानकारी नहीं। शासन प्रशासन से कोई भी नहीं आया? ना कोई नहीं आया। पड़ोसी बताते हैं घर लौटने के बाद जो सबसे बड़ी मदद मिली वो बीजेपी उम्मीदवार से 1500 रुपये सब्जी भाजी खरीदने के लिए। सरकार से सवाल पूछा लेकिन जवाब मिला नमस्कार। ये हमारी जिंदगी का मिशन है, बेटी और बहन का आदर और सम्मान करना और उनका सशक्तिकरण। कितनी सीटें उज्जैन में? परिवार का दावा है उन्हें सरकार से इकलौती जो मदद मिलती है वो है 600 रुपये हर महीने सामाजिक न्याय पेंशन। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, नारी सम्मान, महिला आरक्षण आधी आबादी को पूरा हक देने की हर दल वकालत कर रहा है, लेकिन हकीकत उज्जैन से सतना आते ही साफ हो जाती है। जो नाबालिग सिर्फ 12 दिनों पहले ज़िंदगी और मौत से जूझ रही थी, आज वो पूरा घर परिवार संभाल रही है। बूंद बूंद पानी भी खुद भर कर ला रही है, जो कुछ दिनों पहले तक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला, निवाड़ी से मयंक दुबे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो जो हमारी ज़मीनी हकीकत की खबरें हैं वो हम आपको दिखा रहे थे, और अब सीधे आज त्यौहार का दिन है, आपको द्वारका लिए चलते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी श्री रामलीला सोसाइटी का जो ये आयोजन है उसमें पहुँचे हुए हैं। द्वारका में इसे आयोजित किया गया है। रावण दहन कुछ देर में होगा। अभी फ़िलहाल इस समय रामलीला का मंचन हो रहा है, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरह जब वो सूर्पनखा पहुंची अपने भाई लंकापति दशानन के पास, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। अपने मित्र, अपने सखा, अपने भाई मारीच को बुलाया और कहा कि जाओ तुम कुछ ऐसा आधार पैदा करो कि श्री राम दूर हो जाएं माता सीता से और मैं अपनी बहन का बदला ले सकूं। और उस वन प्रदेश में आया एक स्वर्ण मृग और मोहित हुई मां सीता उस पर। और ये द्वारका से अब सीधे आपको रामलीला मैदान में लिए चलते हैं। रामलीला मैदान में ये लव कुश रामलीला यहाँ पर मंचन हो रही है। दिल्ली के लाल किला पर लव कुश रामलीला में 3 की जगह 5 पुतले लगे थे और 2 पुतले सनातन विरोधी के नाम के लगे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इसको लेकर सवाल उठे, जिसके बाद पुतले के आगे ऐसा लिखा हुआ हटा लिया गया। बहरहाल यहाँ पर हमारे यहाँ से हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। ये रामलीला में रावण के अंत से कुछ पहले की तस्वीरें हैं। दिल्ली के लाल किला पर लव कुश रामलीला में मैं हूं और रामलीला बिल्कुल अंतिम चरणों में यहाँ पर है। और जो बताने वाली बात है, जो आज दिन में हमने रिपोर्ट करी थी, वो ये थी कि आमतौर पर जैसा कि हमने बताया था कि दशहरे पर 3 पुतलों का दहन होता है। रावण, रावण का भाई कुंभकर्ण, रावण का बेटा मेघनाद। तो
ये जो लव कुश रामलीला यहाँ पर है, यहाँ पर 5 पुतले लगाए गए थे। रावण का, मेघनाद का, कुंभकर्ण का था। चौथा और 5वां पुतला, यानी कि ये जो पुतला था ये सनातन विरोधी के नाम पर जो है लगाया गया था। इस पर लिखा हुआ था कि जो सनातन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और जो दूसरा पुतला ये लगाया गया था, ये वाला, इस पर लिखा हुआ था कि सनातन विरोधियों का नाश हो, इस तरह की बातें उस पर लिखी गई थी। ऐसा माना गया था कि चर्चा में बने रहने के लिए या जो समय चल रहा होता है, परिचर्चा चल रही होती है, उसमें जो है चर्चा में आने के लिए रामलीला जो है वो इस तरह का जो खबरों में चल रहा होता है उसको अपनी रामलीला में जरूर जो है लगाती है। जैसे 2016 में जब उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो इसी रामलीला में पाकिस्तान और आतंकवाद के पुतले लगाए गए थे, उनका दहन किया गया था। तो लेकिन ये जो सनातन विरोध के नाम पर, ये जो सनातन विरोधियों के पुतले फूंकने के नाम पर जो एक शुरुआत की थी, ऐसा लगता है इसके ऊपर कुछ विवाद हुआ। अभी कुछ औपचारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन शायद कुछ विवाद हुआ है और ऐसा लगा है कि मामला पॉलिटिकल हो गया, जिसकी वजह से पहले इनको सनातन विरोधी के नाम के पुतले फूंकने की बात थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी इसके ऊपर लिखा हुआ था वो हटा लिया गया है, शायद किसी तरह के विवाद से बचने के लिए, किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल ना हो, वो सब जो है इससे बचने के लिए गले में जो है जूतों की माला भी पहनाई गई, लेकिन शायद विवाद से बचने के लिए ही अब 5 पुतले लगे हैं। 3 तो हम समझते हैं कि रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के हैं, लेकिन अब चौथे और 5वें हम समझ सकते हैं बस कि किसके रहे होंगे, लेकिन अब लिखा कुछ नहीं है। विवाद से बचने के लिए आयोजकों ने संभव है कि ये जो तरीका है या ये जो लिखा हुआ था इसको हटाया है। लाल किला से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपको सीधे हम लिए चल रहे हैं लाल किले के रामलीला मैदान में। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुँच चुकी हैं और यहाँ के कार्यक्रम में वे हिस्सा ले रही हैं और कुछ ही देर में गोधुली बेला में रावण दहन की जो प्रक्रिया वो शुरू होगी। और फिलहाल उससे पहले यहाँ पर कुछ कार्यक्रम और रामलीला का मंचन वो देख रहे हैं। न जाने पाए। सायक चले मानव, आज मैं स्वयं इसका वध करूंगा। सारे बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं समस्त भारतवासियों को
शक्ति उपासना पर्व नवरात्र और विजय पर्व विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विजयादशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का भी पर्व है। अपने संकल्पों को दोहराने का भी पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बार विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आईएनएस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। यही तो हमारी भारत भूमि है। भारत की विजयादशमी भी यही विचार का प्रतीक है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है
कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरित मानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चहु फेर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है। नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है। और दुनिया देख रही है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है
जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। हमें समाज में बुराइयों के, भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व आज भारत की ओर नजर टिकाए हमारे सामर्थ्य को देख रहा है। अब हमें विश्राम नहीं करना है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो, विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि और संतुष्टि का एहसास हो। राम राज की परिकल्पना यही है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यानी जब राम अपने सिंहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्ष हो और सभी के कष्टों का अंत हो। लेकिन ये होगा कैसे? और इसलिए मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा
वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। 5वां संकल्प, हम क्वालिटी काम करेंगे। होती है चलती है, जमाना चला गया। हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। 6ठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे। 7वां संकल्प, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। 8वां संकल्प, हम सुपर फूड मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी शहद को बहुत फायदा होगा। 9वां संकल्प, हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और 10वां संकल्प, हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास मूल सुविधाएं नहीं है, घर हो, बिजली हो, गैस हो, पानी, अगर ये नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, उसकी सहायता करनी है, तभी देश में विकसित भारत का सपना पूरा होगा, सबका विकास होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। अपने इन संकल्पों को हम भगवान श्री राम का नाम लेते हुए पूर्ण कर पाए। विजयादशमी के इस पावन पर्व पर देशवासियों को मेरी इसी कामना के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी भगवान श्री राम के नाम को मन में रखकर हम जो संकल्प पूरा करना चाहेंगे, हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम सब भारत के संकल्पों के साथ उन्नति के पथ पर बढ़े। हम सब भारत को श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएं। इसी कामना के साथ आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और
धर्म को साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस रावण दहन में प्रतिभागिता दिखाती है कि हर जनमानस तक उनकी पहुंच है और सबके व्यक्तित्व को वो एकीकार करते हैं। वे धर्म को आगे लेकर चलने के लिए सदैव आतुर हैं और अधर्म का नाश मात्र ऐसे ही व्यक्तित्व के द्वारा होता है जो स्वयं धर्म का प्रतीक होता है। और धीरे धीरे जब यह बात हर मानस तक पहुंचती है तो आवाज आती है, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्षण करीब आप सब देखेंगे किस प्रकार हमारे विजयी और सर्वोच्चतम राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसका दहन कर रहे हैं। उनका दहन जो अधर्म के प्रतीक हैं, उनका दहन जो अहंकार के प्रतीक हैं, उनका दहन जो असत्य के प्रतीक हैं और उनका दहन जो अत्याचार के प्रतीक हैं। अर्थात अधर्म का हमेशा नाश होता है, असत्य हमेशा समाप्त होता है और अहंकार कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सत्य पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और आपके हाथ की तालियां जय जय। और इस तरह मेघनाथ, कुंभकर्ण और असत्य के प्रतीक लंकापति दशानन का और साथ साथ उन सभी का विनाश जिन्होंने असत्य का साथ दिया। इस तरह सत्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय